करीब 14 दिन बाद दोनों लाशों में मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ बिंदा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं मेरा स्टोरी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी के आगे केस में हम शामिल हो जाते हैं। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले इंद्रानी देवी के जंगल में एक लड़का और लड़की मिलते हैं। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद घर वालों के डर से वहां गए थे। उसी दौरान एक व्यक्ति जो वहीं से गुजर रहा था, अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो उन्हें देख लेता है। वो चला जाता है वहाँ से जहाँ उसको जाना होता है, लेकिन वहाँ जाकर दूसरे व्यक्ति को बताता है। फिर दोनों लोहाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे लड़का लड़की को मार देते हैं और भाग जाते हैं। कहानी बहुत लंबा है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट से सुना रही हूँ ताकि आप आसान से समझ जाए। करीब 14 दिन बाद उनकी लाशें मिलती है। पुलिस जांच करती है और पास में पड़े कांडो लड़की के टुकड़ों के जरिए सुरंग मिलते हैं। आखिरकार पुलिस उन दोनों आरोपियों को पकड़ ही लेती है। ये घटना 11 अगस्त 2017 की बताई जाती है, आप देख भी सकते हैं न्यूज़ में जांच करके, जिसमें मोनू और साक्षी नाम के दोनों लोग शामिल थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शायद घूमने के लिए जंगल गए थे। मोनू और साक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 11 अगस्त 2017 को दोनों घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। शायद घर होटल जाने का डर से वो लोग जंगल में ही थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं बोल के चले जाते हैं। मेरा बातों का आप खराब मत मानिए। दोनों इंद्रानी देवी के जंगल में चले जाते हैं, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आते। साक्षी अपने घर वालों को बोलकर गई थी कि मैं शाम तक लौट आऊंगी, लेकिन जब वो नहीं आती है तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। दूसरे तरफ मोनू भी घर नहीं पहुंचता, जिससे उसके घर वाले भी चिंता में आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बात करने उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुरंग नहीं मिलता है। करीब 14 दिन तक लाश जारी रहती है। फिर एक दिन एक किसान को जंगल में अपने कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ दिखाई देता है। सोचिए आप, कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है और पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पुलिस जंगल में जांच करती है तो करीब 200 मीटर के दायरे में अलग अलग इंसानी हड्डियां मिलती है। जोड़ने पर पता चलता है कि ये 2 लोगों की लाश है। दोस्तों, घटना बहुत ही अजीब और बहुत ही बुरी खराब है। मुझे पूरा घटना आप लोग को बोलना में बहुत दिक्कत लग रहा है, इसलिए मैं पूरी घटना नहीं सुना सकती। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, मैं बस आप लोग को शॉर्ट में सुना रही हूँ, जितना आप लोगों को मैं समझा सकूँ। उसके बाद खबर फैलने के बाद मोनू और साक्षी के परिवार वालों को बुलाया जाता है। मौके पर उनके कपड़े, सैंडल और बैग मिलते हैं, जिसमें पहचान हो जाती है कि ये वही दोनों हैं। जांच में पास में जहर की शीशी और कुछ इस्तेमाल किए हुए सामान मिलते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ने जहर खाया था, लेकिन शरीर के टुकड़े अलग अलग फैले हुए थे। पुलिस को उनका फ़ोन, ID कार्ड या अन्य जरूरी चीज़ें नहीं मिलती है, जिससे मामला और उलझ जाता है। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है। एक टीम की मदद से जांच आगे बढ़ती है। आखिर में जहर की शीशी देखकर पुलिस को शक होता है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए जांच जारी रहती है। अगर ये आत्महत्या है तो बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा किसने किया? जांच में जहर की शीशी मिलने पर पहले शक हुआ था कि ये आत्महत्या हो सकती है। परिवार वालों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके बयान का जैसे थे और कोई साफ कारण सामने नहीं आया। मौके पर कुछ बोतलें और सामान मिले, जिसमें लगा कि वहाँ
एक से ज़्यादा लोग मौजूद हो सकते थे। पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच, CDR और लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। जांच में एक मोबाइल नंबर एक्टिव मिलता है जो पास के गांव के एक व्यक्ति तक पहुंचता है। पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करती है कि बताता है कि उसे मोबाइल उसके दोस्त ने दिया था। इसके बाद पुलिस इस दोस्त को पकड़ती है। वो कहता है कि वे जंगल गया था और वहाँ लाशों के पास से मोबाइल उठाकर ले आया, लेकिन उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अब तक पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं होता है जिसमें साफ हो सकता कि ये आत्महत्या था या आत्महत्या मामले अभी भी नहीं पूरी हुई है। पता और जांच जारी रहती है। जांच में सामने आता है कि 2 अनजान लोग जंगल में पहुंचते हैं और लड़की पर हमला कर देते हैं। लड़के को लोहाड़ी से मार दिया जाता है और लड़की को धमकाकर चुप करा दिया जाता है। इसके बाद दोनों आरोपी लड़की के साथ गलत काम करते हैं। बारी के से फिर वे जहर लाकर दोनों को ज़बरदस्ती पिला देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मारने के बाद आरोपी उनका सामान जैसे मोबाइल, पैसा आदि ले जाते हैं और सबूत छुपाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल अपनी जानने वाले को दे देते हैं और बाकी सामान अलग अलग जगह फेंक देते हैं। करीब 14 दिन तक मामला छुपा रहता है, क्योंकि परिवार वाले बदनामी के डर से तुरंत रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि परिवार को पहले से पता था लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए सोचा उन्होंने कि लड़की लड़का भाग गए हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस जांच के बाद सबूत जोड़ती है, आरोपियों को पकड़ती है और केस कोर्ट तक पहुंचाता है। 30 सितंबर 2023 को अदालत इस मामले में फैसला सुनाती है। आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स बना के दूंगी। ये मेरा पहला वीडियो है, लाइक कमेंट मैसेज कर दीजिएगा। मैं और आपको डिटेल बता रही हूँ। इसकी जांच होती है, मामला पहुंचता है कोर्ट तक। उसके बाद 30 सितंबर 2023 को इस मामले की फिर सुनवाई के बाद ये अदालत फैसला देती है कि जो दोनों आरोपी होते हैं, चाहे वो इंद्रिय राय हो या फिर राकेश गिरी गोस्वामी हो, दोनों को ही डबल यानी कि एक नहीं बल्कि दो आजीवन कारावास की सूचना सुनाती है, सज़ा सुनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि जब एक कारावास पूरा हो जाए आजीवन कारावास, फिर दूसरा दिया जाए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ज़िंदगी में एक ही तो जीवन होता है, उसमें भी आदमी कितना बार इसमें आजीवन कारावास सज़ा काटेगा। तो वो फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे है और इस घटना ने पूरे प्रदेश पर जो हाहाकार मचा रखा है, ये बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक नौकर ने अपने मालिक के साथ मिलकर एक लड़का और लड़की जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। एक घर वालों को उन पर बहुत विश्वास था, यकीन था, और यही कारण था कि घर वाले ना कभी उन्हें डांटते थे ना कभी फटकाराते थे। चलिए दोस्तों, मैं अभी इसी बात से विदा लेती हूँ और कमेंट कीजिए, बताइए, फिर मैं दूसरा आप लोग ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनाऊंगी। सचेत रहिए, देश में कैसा घटना हो रहा है आप जानिए। मेरा पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।